हेलो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी प्यारे छात्रों, आप सभी का आपके अपने एसएफएस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं नैन्सी आज बुक लिंग विद्यालय एवं समाज जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का यूनिट 2 कवर अप करवाने वाली हूँ, जिसका नाम है लिंग भूमिकाएं एवं असमानता, जेंडर रोल्स एंड इनइक्वालिटी। ओके, तो ये जो हमारा यूनिट है ये काफ़ी शॉर्ट और इजी यूनिट है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझते हुए चलिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए आपके हर बुक में 4 बुक होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 4 बुक होता है। चाहे आप बीए के बच्चे हो, चाहे बीकॉम के बच्चे हो, चाहे बीएससी के बच्चे हो, ग्रेजुएशन चाहे आपका बीए से हुआ हो, बीएससी से हुआ हो या बीकॉम से हुआ हो, आपको 4 बुक ही पढ़ना होता है। और इन 4 बुक में 4-4 यूनिट होता है। तो जो हमारा लिंग विद्यालय एवं समाज बुक है, तो इस बुक में हमारे 4 यूनिट है, जिसमें से पहला यूनिट मैंने कवर अप करवा दिया है। ये हमारा दूसरा यूनिट है, जिसका नाम लिंग भूमिकाएं एवं असमानता, जेंडर रोल्स एंड इनइक्वालिटी है। अब इसके अंदर बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ना है, तो चलिए स्टार्टिंग टू लास्ट तक देखते हैं। 10 to 15 मिनट में आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और इसमें हर एक टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है लिंग भूमिकाएं क्या होती हैं। लिंग भूमिकाएं होती क्या है, लिंग हम कहते किसे हैं, तो समझ लीजिए। इसका परिभाषा है, समाज ने, जो हमारा समाज है उसने लड़के और लड़की से जो काम, व्यवहार, गुण की उम्मीद रखी है, वही लिंग भूमिका कहलाती है। लिंग भूमिका मतलब कि जो हमारा समाज, जो आसपास के समाज के लोग होते हैं, उन्होंने जो लड़की और लड़के में काम, व्यवहार और गुण की उम्मीद रखी है, यानी सबका काम, सबका गुण, सबका व्यवहार जो अलग अलग रखा है, उसी को लिंग भूमिका कहते हैं। सरल भाषा में यदि आप समझना चाहो तो मैं वो भी लिखी हूँ। देखिए, लड़के रोते नहीं, लड़कियां घर संभालती हैं, ये सब रोल समाज ने दिया है, भगवान ने नहीं। ठीक है, ऐसा रोल कहा जाता है ना, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं, और लड़कियां घर संभालती हैं और लड़के पैसा कमा कर देते हैं। तो ये सब रोल किसने बनाया? क्या ये भगवान ने बना के भेजा है? तो नहीं, ये इंसान के द्वारा बनाया हुआ रोल है। अब हम देखेंगे जेंडर और सेक्स का फ़र्क क्या है, उसको याद करने का ट्रिक देखेंगे। तो सेक्स और जेंडर, ठीक है, देख लेते हैं। सेक्स जो है वो जैविक होता है, जन्म से हमें मिला होता है, ठीक है। और जो जेंडर है वो सामाजिक, यानी समाज के द्वारा दिया गया होता है। जैविक यानी कि जो जन्म से हमें मिला है, अर्थात कोई लड़का है तो वो जन्म से ही लड़का है, कोई लड़की है तो वो जन्म से ही लड़की है। और सामाजिक रूप से जैसे लड़का जो है वो रोता नहीं है, लड़की जो है वो रोती है, तो ये सब समाज से हमें मिला है, तो वो जेंडर के अंतर्गत आ जाएगा। फिर उसके बाद बदला नहीं जा सकता, ये जो सेक्स है इसे बदला नहीं जा सकता। क्या आप लड़के को लड़की के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो, लेकिन जेंडर को बदला जा सकता है। जैसे लड़का रोता नहीं है, तो क्या इस सोच को बदला जा सकता है? हाँ, अगर समाज चाहे तो इस सोच को बदला जा सकता है। अब एग्जाम्पल, बच्चा पैदा करना के ट्रिक को आप नहीं बदल सकते, लड़के के द्वारा नहीं ये हो सकता है, लड़कियों के द्वारा ही हो सकता है। लेकिन बच्चे को पालना ये तो लड़कों के द्वारा भी हो सकता है, लड़कियों के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर पे हमारा है लिंग भूमिकाओं का निर्माण कैसे होता है। 4 एजेंसियां, यानी 4 स्टेप के द्वारा हम समझेंगे कि लिंग भूमिका जो है उसका निर्माण कैसे होता है। तो देखते हैं। परिवार बचपन से, ये परिवार और बचपन अलग अलग है। परिवार बचपन से गुलाबी नीला, गुड़िया कार बेटे को, कार बेटा भी अलग है, को मेरा शेर, बेटी को मेरी गुड़िया बोलना। जैसे बचपन से लिंग भूमिकाओं का निर्माण कैसे हुआ, लिंग अलग अलग कैसे हुआ। तो परिवार जो है ना वो बचपन से ही क्या करता है, लड़कियों को कहता है उसका जो कलर है वो गुलाबी होना चाहिए, लड़कों का नीला होना चाहिए। लड़कियों को गुड़िया कहता है और बेटे को कार दिलाता है, लड़कियों को गुड़िया दिलाता है और बेटे को कार दिलाता है। लड़कों को कहता है मेरा शेर और लड़कियों को कहता है मेरी गुड़िया। ठीक है, तो ये सब कुछ अलग अलग भेदभाव होती हैं। अब आगे देखते हैं। तो विद्यालय किताब, टीचर का व्यवहार पाठ में डॉक्टर हमेशा पुरुष। टीचर क्या कहते हैं, टीचर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है ना, किसी भी बच्चे को उसकी आकृति देने में। टीचर एक कुम्हार की भांति काम करता है, तो बच्चे के आकार देने में टीचर का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो टीचर जो है वो भी बच्चे के व्यवहार में कहता है कि डॉक्टर पुरुष बनेगा और नर्स महिला बनेगी, जबकि क्या ये संभव है? क्या डॉक्टर लड़की नहीं बन सकती? ऑब्वियसली बन सकती है। तो आजकल ये भूमिका जो है, ये सिद्धांत जो है वो काफ़ी चेंज हो रहा है, बट स्टिल पहले ऐसा नहीं था, पहले सोच कुछ अलग था। तो लड़कों को एनसीसी करवाया जाता था, लड़कियों को गृह विज्ञान सिखाया जाता था, जो कि गलत था। तो साथी, समूह, दोस्त क्या बोलेंगे, इसका डर, लड़का खाना बनाए तो जनाना काम, लड़की क्रिकेट खेले तो टॉम बॉय। मतलब समझ रहे हैं
कि लड़कों का था कि लड़के घर का काम नहीं कर सकते और लड़कियों का था कि वो खेल कूद में उतना भाग नहीं ले सकती। आगे है तो मीडिया, टीवी, फिल्म, विज्ञापन बाइक का विज्ञापन पुरुष चलाएगा, बर्तन का महिला मांजेगी। यानी कि जितने भी बाहरी काम है, फिल्म रिलीज़ करना, विज्ञापन बाइक चलाना, ये सब जो है ये सब लड़के के द्वारा होगा और बर्तन जो है वो कौन मलेगी, तो वो लड़की मलेगी। ये कुछ भेदभाव है। आगे देखते हैं तो आगे हमारा है लिंग असमानता क्या है। लिंग असमानता होता क्या है, क्यों होता है और क्या है ये, तो परिभाषा देखिए, सिर्फ लड़का या लड़की होने के कारण अवसर, संसाधन, सम्मान में भेदभाव करना। यदि लड़की है तो वो बाइक नहीं चला सकती, यदि लड़की है तो वो बाहर का काम नहीं कर सकते, तो इसके आधार पर बहुत भेदभाव हो जाता था, जो कि गलत था। ठीक है, आगे देखते हैं तो विद्यालय में दिखने वाली 5 असमानताएं। विद्यालय में भी 5 असमानताएं कुछ हैं जो कि हम देख लेते हैं। तो पाठ्य चर्चा में इतिहास में सिर्फ राजा, रानी, वैज्ञानिक गायब। आगे देखते हैं तो पाठ्य पुस्तकों में माँ खाना बनाती है, पापा ऑफिस जाते हैं। स्टीरियोटाइप समझ रहे हैं ना, समझते हुए चलिए, जो ना समझ में आए वो तुरंत पूछिएगा हमसे। फिर नेक्स्ट है कक्षा में। कक्षा में क्या होता था, टीचर अनजाने में लड़कों से कठिन सवाल और लड़कियों से कोमल सवाल पूछा करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना लड़कियां कोमल होती हैं, तो उससे कैसे सवाल पूछा जाता, आसान, यानी बहुत ही आसान टाइप क्वेश्चन पूछा जाता था। अब आगे देखते हैं तो सुविधाओं में लड़कों के लिए बड़ा मैदान और लड़कियों के लिए नहीं, ऐसा कुछ होता था। फिर आगे देखते हैं तो विषय चुनाव में साइंस, मैथ लड़कों का विषय और आर्ट्स लड़कियों का विषय, जो कि गलत था। फिर आगे देखेंगे तो समाज में असमानताओं के आकरण, साक्षरता दर में पुरुष 84.7% था और महिला जो है वो 70.3%, यानी कम है महिला। और श्रम बल में पुरुष 73, महिला 25%। महिला कोई श्रम वर्क करती ही नहीं है क्योंकि उन्हें बहुत कोमल माना जाता है ना। आगे देखेंगे तो ये असमानताएं जन्म से नहीं, रोल से आती हैं, यानी भूमिकाओं से आती हैं। आप गांव में देखोगे तो गांव में जितना वर्क लड़के करते हैं उससे ज़्यादा वर्क लड़कियां करती हैं, तो गांव में ये असमानताएं नहीं है, पर अक्सर शहर में ये असमानताएं पाई जाती हैं। आगे देखेंगे तो लिंग, भूमिकाएँ और असमानताएँ। असमानता का प्रभाव क्या है, तो लड़कियों पर आत्मविश्वास कम होता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, उनका सपना छोटा होता है, मुझे तो शादी ही करनी है, ऐसा कुछ सपना रहता है। और लड़कों पर भावनात्मक दबाव, मर्द को दर्द नहीं होता, रो नहीं पाते, यानी मतलब मर्द को रोने के लिए दिया ही नहीं जाता, उनके ऊपर एक ये है ना कि मर्द रो ही नहीं सकते, ऐसा कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो शिक्षा पर। लड़कियां 8वीं के बाद स्कूल छोड़ देती हैं, घर का काम, शादी आदि कर दिया जाता है। आजकल तो ऐसा नहीं है, पर पहले अक्सर ऐसा ही हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे देश पर। एक सेकंड, ये क्या हो गया, एक सेकंड। आगे देखेंगे तो क्या है कि देश पर आधी आबादी की क्षमता बेकार, आर्थिक नुकसान। ठीक है, आगे देखते हैं तो लिंग रूढ़िवादिता, ये क्या है, तो मतलब बिना सोचे मान लेना कि सभी लड़के सभी लड़कियां, बिना सोचे समझे सभी लड़कियों को सभी लड़कों को कंपेयर कर दिया जाना, इसी को कहते हैं। देखिए उदाहरण देख लीजिए, तो लड़के मैथ में तेज, लड़कियां रट्टा मारती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां भी बहुत तेज होती हैं। लड़के डॉक्टर बन सकते हैं, लड़कियां नर्स बन सकती हैं। गुलाबी लड़कियों का रंग है और नीला लड़कों का रंग है, ये सब माना जाता है। अब नुकसान क्या है, बच्चे अपना असली टैलेंट पहचान ही नहीं पाते। मैथ में तेज लड़की आर्ट्स ले लेती है क्योंकि उसे तो भ्रमित किया जाता है ना कि तुम आर्ट्स से लोगी, लड़की हो तो। अब आगे बढ़ेंगे तो पित्त सत्ता क्या होता है, पिता का शासन को ही पित्त सत्ता कहते हैं, इसको इजी लैंग्वेज में समझे तो यही होता है। पर एक बार परिभाषा देख लीजिए, तो ऐसे सामाजिक तंत्र जहां फैसले, संपत्ति, वंश पुरुष के नाम से चलता है, उसी को पित्त सत्ता समाज कहा जाता है। विद्यालय में दिखना, HM सर, ज़्यादातर PTI सर, लड़कों को मॉनिटर बनाना, तो ये सब कुछ भेदभाव होती हैं। मतलब पित्त सत्ता समाज में लड़कों को मेन दर्शाया जाता है। नतीजा क्या होता है, लड़कियां खुद को सेकंड समझने लगती हैं, यानी बेस्ट नहीं समझ पाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो शिक्षक की भूमिका क्या है, असमानता कैसे मिटाएं, 7 पॉइंट है। भाषा बदलो, बच्चे को ध्यान दो, बोलो लड़कों शोर बंद नहीं। ठीक है, बैठने की व्यवस्था रोल नंबर से लड़का लड़की मिक्स करके बैठाओ। उदाहरण बदलो, कल्पना चावला, मैरी कॉम, ये सब कुछ ऐसी, सावित्रीबाई फुले, ये सब कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो कि बहुत कुछ कर दिखाई हैं, तो लड़कियों को इन्हीं सब उदाहरण के द्वारा प्रेरित करना है हमें। गतिविधि बराबर, लड़कों से भी पौधे में पानी, लड़कियों से भी प्रोजेक्ट, सब काम लड़के लड़की दोनों कर सकते हैं, ऐसा टीचर का कर्तव्य है कि वो बच्चे के साथ करें। किताब की समीक्षा, बच्चों
से पूछे इस कहानी में माँ नौकरी क्यों नहीं करती। जैसे कि कोई कहानी है उसमें माँ नौकरी नहीं कर रही है तो पूछा जाना चाहिए क्यों नहीं करती है। विषय चुनाव 9th में सबको बताओ। साइंस सबके लिए है, साइंस सब ले सकते हैं, ऐसा नहीं है लड़कियां सिर्फ आर्ट ले सकती हैं, वो साइंस भी ले सकती हैं। खुद जांचो, क्या मैं अनजाने में लड़कों को ज़्यादा बोलने देती हूँ। ये सब 7 पॉइंट था जिसे देख लीजिएगा। अब संवैधानिक प्रावधान जेंडर बराबरी के लिए कुछ प्रावधान है, देख लीजिए। अनुच्छेद 14 के द्वारा कानून के सामने सब बराबर होता है। अनुच्छेद 15 के द्वारा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता। अनुच्छेद 39 के द्वारा समान काम का समान वेतन मिलता है। RT 2009 इसके द्वारा क्या है, 6 से 14 साल तक मुफ्त शिक्षा लड़का लड़की दोनों। NEP 2020 के अंतर्गत ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों। अक्सर सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से देख लीजिए। सीटेट यूपीटेट सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो NEP 2020 जेंडर इंक्लूजन फंड सभी टेक्स्ट बुक के लिए है। आगे बढ़ेंगे तो जेंडर आउटडेट, ठीक है। यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग ध्यान से, अगर ना समझ में आए कुछ भी कमेंट में पूछ लीजिए। अगर PDF चाहिए, वैसे तो ये ऑलरेडी PDF में है, बट स्टिल अगर चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसका PDF भेज दूंगी। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर से पूछ लीजिएगा बिना घबराए, ओके। मैं आप लोगों के हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर से दूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।